नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की पूरी विवेचना। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कथन हैं यानी जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ने जो कथन दिए हैं उनके अंदर से महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सबको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने नोट्स तैयार किए उसी नोट्स के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाकर आप तक साझा करने का प्रयास किया। तो मेरा निवेदन है सभी तक इसको साझा करें। विशेषतः जो अभी आरटेट की जो तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबके लिए उपयोगी है। तो सभी तक इसको साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो समय समय पर तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, अगर वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वो भी आप जरूर देख लें। चलिए हम बात कर लेते हैं सिद्धांतों की विवेचना में। सबसे पहले जो बात दी है इसने, अंग्रेजी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। देखो अंग्रेजी सेंटेंस से ये SVO, ये कई बार प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। SVO जो कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअल में ये अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव इस प्रारूप में होते हैं। इसके बाद में आगे दिया है गणित का कठिन पाठ पढ़ाने का तरीका। तो ये तरीका है निगमन सबसे बेस्ट है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि गणित के कठिन पाठों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका काम में लेंगे, तो उसके लिए अच्छा आंसर है निगमन। इसके बाद में है शब्द भंडार में वृद्धि के लिए क्या करें? गद्य शिक्षण जरूरी है। ठीक है, गद्य शिक्षण, अगर शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो गद्य शिक्षण सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में नवीन प्रश्नों को हल करना, ठीक है, इसके लिए आगमन कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसके बाद में है भाषा सीखना, ये हमने पहले भी जिक्र किया था। भाषा सीखना, इसके अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। ठीक है ना, सुनना मतलब लिसनिंग समझते हैं, बोलना स्पीकिंग और पढ़ना आपके रीडिंग और लिखना राइटिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। LSRW से क्या तात्पर्य है? इसके बाद में अगली जो बात दी है, प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या बेस्ट है? चित्र वर्णन विधि अच्छी है। ठीक है, फिर रुचिकर विषय पढ़ना, ये है गार्डन विधि है। इसके बाद में सिद्धांतिक के साथ अभ्यास कार्य, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ है अपन अभ्यास भी करें। ठीक है ना, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की भी बात करें, दोनों चीज़ एक साथ। ये है अभिन्यास विधि, ठीक है, ओरिएंटेड मेथड। फिर आगे दिया है नॉन टू अननोन, ठीक है ना, ज्ञात से अज्ञात की बात होगी। ये अंग्रेजी के अंदर हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा को। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद में मानसिक विकास शैशवावस्था में अधिक होता है, ये आप ध्यान में रखें। आपका मेंटल जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो उसकी कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा? शैशवावस्था में है। अच्छा, गणित सूत्र रचना किसके ऊपर डिपेंड है? आगमन के ऊपर है। ठीक है ना, आगमन में आपको पता है, यानी कोई एग्जाम्पल है उससे हम नियम तैयार करें। जैसे हम समझ लें परमेय, जो हम गणित में पढ़ते हैं ना परमेय, तो वो इसी के ऊपर है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया, उस एग्जाम्पल के बाद में हम एक नियम तैयार कर लेते हैं। फिर रेखागणित शिक्षण है, ये विश्लेषण टाइप का है, विश्लेषण विधि भी बोल सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग क्या है? यानी इसको हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ लर्निंग। ये क्या है? मोटिवेशन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग निम्न में से कौन सा माना जाएगा? तो उसके अंदर सबसे बेहतर क्या है? मोटिवेशन। हम उस हिंदी में बोल सकते हैं आपके प्रेरणा, शायद ऐसे ही है। इसके बाद में ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, इसके लिए सबसे अच्छी विधि है मोंटेसरी मेथड। फिर स्वयं ही सुधार करता है, यानी जो लर्नर जो है स्वयं ही सुधार करता है, गलतियां करता है फिर सुधार करता है, ये चीज़ आती है जैकॉब मेथड। इसके बाद में नेचुरल मेथड में मदर टंग अलाउ नहीं है,
यानी नेचुरल मेथड में मदर टंग अलाउ नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। यानी दूसरी जो टंग है वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ये एक साइकोलॉजी का सिद्धांत है। इसके बाद में फोनेटिक मेथड, ये बच्चों हेतु उपयोगी नहीं है, थोड़े ऊंचे लेवल पे जाके ये अच्छा रहता है। तर्क प्रधान विधि विश्लेषण है, ठीक है, और ज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, ठीक है, जो हमको पता है उससे जो नहीं पता उसकी ओर जाना, ये है संश्लेषण। विज्ञान में हम पढ़ते हैं ना विश्लेषण संश्लेषण, वही चीज़ है। अनुकरण करना, अनुकरण करना क्या है? निगमन है। देखो आगमन निगमन के कॉन्सेप्ट को अगर आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो ये मान के चलिए आपके साइकोलॉजी के जो मेथड हैं उनके अंदर बहुत सारे पर्सन आपके सही हो जाएंगे। खोज का मार्ग किसे मान सकते हैं हम? खोज का मार्ग, खोज का मार्ग आपके आगमन है, समझ गए आप। देखो निगमन में आप सीधा दिमाग में रखें, निगमन में क्या होता है, नियम से आप एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, उदाहरण की तरफ जाएंगे। इसका उल्टा कर दो, एक याद रख लो, उसका उल्टा हो जाएगा। ये निगमन याद हो गया ऑटोमेटिक, उसका उल्टा आगमन है। फिर मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार, यानी कैसा मान सकते हैं? गहन साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार है वही मनोवैज्ञानिक माना जाएगा। बारीकी से उसके अंदर बातें पूछी जाती हैं, वही मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार है। सहायक सामग्री क्या है? देखो ये साधन नहीं है, क्या है? ये साध्य है। कई बार हम ये जैसे दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, सहायक सामग्री क्या है, वहाँ हम ये मानते हैं कि एक साधन है, एक्चुअल में क्या है ये साध्य है। फिर पावलोव थ्योरी का कंप्यूटर स्टिमुलेशन किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था हाफमैन ने, और इसी के ऊपर डिपेंड जो है वो हाफमैन मशीन है, ठीक है। इसके बाद में मनोविज्ञान की आनुवंशिक विधि को विकासात्मक विधि भी कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी मनोविज्ञान की जो आनुवंशिक विधि है उसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, विकासात्मक विधि भी। आगमन प्रयोग प्रणाली भी बोल सकते हैं इसको। आगमन को व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी प्रणाली मानते हैं, ये भी आप याद रखें। देखो इतनी सारी बातें याद हो गई, कितने सारे गूढ़ जो तथ्य थे वो हमने इन नोट्स के अंदर डाल के और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सभी तक इसको साझा करें, बहुत अच्छे नोट्स हैं। इन नोट्स की सहायता से बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी सफलताएं प्राप्त की हैं। तो मेरे पास जैसे ये सामग्री उपलब्ध थी, मैंने सोचा सभी तक साझा कर लें, सभी को फ़ायदा मिलेगा। इसका PDF भी हम नीचे डाल देंगे, वो भी देख लेना। इसके बाद में निगमन प्रणाली, या हम निगमन सूत्र भी बोल सकते हैं, निगमन तर्क बोल दें, एक ही बात है सारी। निगमन प्रणाली क्या है? निगमन प्रणाली देखो एक तो प्राचीन और परंपरागत प्रणाली है, और ये व्याकरणीय विधि है, ठीक है। आगमन विधि ज़्यादा मनोवैज्ञानिक है। अगर दोनों के अंदर हम बात करें आगमन निगमन में, तो आगमन कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा मनोवैज्ञानिक है। प्राइमरी क्लासेज में आगमन चलता है, क्यों? हमने जैसे ऊपर ही पढ़ा, मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है। और ऊंचे लेवल पे क्या है? निगमन चलता है। देखो निगमन में याद रखना, नियम पहले याद करना होगा। निगमन में नियम याद हो गया, उसके बाद में उससे एग्जाम्पल सोल्व करो, ठीक है ना। हमने एक फार्मूला याद कर लिया, फार्मूले से पर्सन निकालते रहे, ये निगमन है। और इसका उल्टा कर दो, आगमन है। छोटे बच्चे के लिए तो क्या है, हम ऐसा नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से फिर वो रूल तैयार करेगा। इसके बाद में देखो वर्त की परिधि याद करना, निगमन है, सीधी सी बात है। नियम हमने याद कर लिया πr², और उससे फिर हमने आंसर निकाल लिया। पहले हमको नियम याद करना पड़ेगा। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद आगमन तर्क पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद में आदर्शवाद जो है वो किस पे है? निगमन तर्क पर आधारित है। प्रकृतिवाद के अंदर आत्माभिव्यक्ति पर बल होता है, और आदर्शवाद पर आत्मानुभूति पर बल होता है। प्रकृतिवादी जो है, ये प्रकृतिवादियों की जो शिक्षण विधियाँ ये के इंट्रोड्यूसर अगर माने तो कौन कौन है? देखो पेस्टालॉजी है, फ्रोबेल है, मोंटेसरी है। वैसे हमने इन सारी विधियों के इंट्रोड्यूसर के अलग से 3 वीडियो बना के डाल रखे हैं, वो नीचे डाल रखे हैं, वो ज़रूर देखें आप।
हुरिस्टिक विधि ये आगमन से रिलेटेड है, ठीक है, खोज, हुरिस्टिक खोज भी बोलते हैं इसे हम। थोर्नडाइक सिद्धांत ये गणित विज्ञान और समाजशास्त्र में अच्छा है। देखो आप ये ज़्यादा याद रखें, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, कि गणित विज्ञान के लिए जैसे हमने जैसे थोर्नडाइक, पावलोव और ये सारे देखे ना, उनके अंदर थोर्नडाइक बेटर है गणित और विज्ञान के लिए। फिर पावलोव का जो कॉन्सेप्ट है कुत्ते वाला, आपको याद है, पावलोव का जो प्रयोग है यानी सिद्धांत है, ये सुलेख और अक्षर विन्यास में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हल्का प्रबलन सिद्धांत, ये ज़्यादा साइंटिफिक मानते हैं, ठीक है, हल्का काफ़ी बाद में जो सिद्धांत आया था, ये काफ़ी साइंटिफिक है। इसके बाद में इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये आपके किससे अंदर ज़्यादा उपयोगी रहे, तो गणित में है, कला, संगीत, साहित्य, इनमें ज़्यादा उपयोगी है इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। स्किनर वाला जो सिद्धांत है ये किस में ज़्यादा उपयोगी है, देखो ये शब्द भंडार में ज़्यादा अच्छा है। एक पीआई, पीआई क्या है इसको याद रखिए, पीआई प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन बोलते हैं। इसके साथ में जैसे निदानात्मक शिक्षण में भी, जैसे आपको याद होगा ये जो इग्नू बीएड या आपकी इग्नू बीएड या और कोई कोर्स है इग्नू के या कोटा ओपन की जो किताबें आती हैं वो एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो आपके पीआई है या आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके बाद में शैक्षिक उद्देश्य के ऊपर बात करने वाले थे बीएस ब्लूम थे। और सुकरात की जो शैली है वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रश्नोत्तरी है। सुकरात अपने शिष्यों से प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही बातें करते थे, उसी से वो समझाते थे सारी चीज़ें। इसके बाद में हम बात करते हैं कथन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं, हमने इग्जाई कर रखे हैं इनको एक साथ है। देखो सबसे पहला कथन हम देखें, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। ध्यान देना क्या कहा है, बाल्यावस्था क्या है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है। ये बात किसने कही थी, किलपैट्रिक ने कही थी। फिर टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसमें ट्राइपोलर में क्या है, उद्देश्य, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये बात कही थी ब्लूम ने। और फिर एक देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे एक बेवकूफ़ बच्चा दे दो, मैं उसे, जो भी आगे इसकी लाइनें हैं वो भी हम आगे देखेंगे। आप शुरू की लाइन देखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्सन आते हैं फिर तो हम पकड़ ही लेते हैं, फिर हम उसको जो चाहे वैसा बना दूंगा। ये कॉन्सेप्ट किसने कहा, वाटसन ने। इसके बाद में एक बहुत अच्छा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बाल्यावस्था छदम परिपक्व की अवस्था है, ये किसने कहा था, ये कहा था रोस ने। ये जो कथन है ये कथन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, फिर अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए आप इन कथनों को एक बार इसमें देख लेंगे फिर आसानी से याद हो जाएगी। फिर शिक्षा जो है त्रिकोणीय पद्धति है, ये कॉन्सेप्ट किसने कहा, जॉन डीवी ने, ठीक है। शिक्षा त्रिकोणीय पद्धति है, ये किसकी कही हुई बात है, जॉन डीवी की। फिर शिक्षा द्विमुखी है, शिक्षा द्विमुखी, ये कॉन्सेप्ट किसका है, जॉन एडम्स का, ठीक है। फिर गणित सभी विषयों की कुंजी है, गणित सभी विषयों की कुंजी है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, बेकन का है। फिर ये देखो आपके कनिंघम की ये जो लाइनें हैं ये याद करना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसी कुंजी है, और उसके बाद में वो सारी जो लाइनें हैं वो आगे भी हम चर्चा करेंगे। आप शुरू की जो लाइन पकड़ जाओगे ना, उसके बाद में आप 100% ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं कर पाओगे। इसके बाद में ज्ञान एक इकाई है, ठीक है, ये किसने कहा, डीवी ने, जॉन डीवी भी बोले हम इसको। इसके बाद में देखो आगे कहा है, हॉर्न ने शिक्षण के 4 अंग माने हैं, ठीक है। ये 4 अंग कौन कौन से, एक तो स्टूडेंट है, एक कुरिकुलम है, और एक वातावरण है, और एक शिक्षण है। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है देखो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बात किसने कही, अरस्तु ने। फिर देखो विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, ये किसने कहा, जॉन डीवी ने। किशोरावस्था तनाव, तूफान और विरोध की दशा है, ये कही स्टैनली हॉल ने। ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है। देखो आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे पीडीएफ भी है इसकी, वो भी आप देख ले। इसके बाद में इन्फेंसी, ठीक है ना, ये जो बचपन काल होता है, इन्फेंसी को सीखने का आदर्श काल मानते हैं, ये किसने कहा, वैलेंटाइन ने।
फिर चाइल्डहुड को जीवन का अनोखा काल, देखो दोनों ओवरलैप वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये कहा था कॉल और ब्रूस ने। इसके बाद में देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है, सारे एक दूसरे से मिलते हुए, बाल्यावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखो तीनों कॉन्सेप्ट ओवरलैप हो गए हैं। बाल्यावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा? किलपैट्रिक ने। फिर बाल्यावस्था में नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है, ये बात किसने कही? ये बात कही थी हैडो रिपोर्ट में आई थी। ये हैडो रिपोर्ट कोई जारी हुई थी, उसके अंदर ये बात निकल के आई थी। फिर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये बात कही स्किनर ने। फिर कहा गया है बालक एक पुस्तक है जिसे शिक्षक को भली भांति पढ़ना है या पढ़ना चाहिए, जो भी है, ये रूसो के द्वारा दिया गया कथन है। फिर देखो भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कोठारी आयोग की लाइनें हैं। और फिर आगे देखिए अपने आप में देखना अंतर्दर्शन है, ये टिचनर ने। कई जगह पिंचनर भी लिखा हुआ, वैसे सही है ये टिचनर। तो ये जो कथन थे, इन कथनों में बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ समझेंगे, क्योंकि हम अलग अलग लेसनों में पढ़ते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने एक जाय करके तैयार करके आप तक भेजने का प्रयास किया है। इसके बाद में देखो कुछ एक डेफिनेशंस देख लेते हैं, अच्छी अच्छी डेफिनेशन जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी गई हैं, तो आप पेपरों में मिलान कर लेना, ज़्यादातर यही आती रही हैं। एक तो जॉन डीवी की डेफिनेशन देखिए, इसने क्या कहा? जिस प्रकार शारीरिक विकास हेतु भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास हेतु शिक्षा का महत्व है। ये डेफिनेशन किसकी है? जॉन डीवी की है। फिर कोलेस्निक की डेफिनेशन देखना, मनोविज्ञान के सिद्धांतों उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की कोलेस्निक की डेफिनेशन है। मैंने वही डेफिनेशन इसमें नोट की हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती हैं, तो वो इजी डेफिनेशन सभी के दिमाग में बैठ जाती है, कन्फ्यूजिंग है और ये पूछी जाती हैं, तो वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। स्किनर की एक लाइन डेफिनेशन जो है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षक उस ज्ञान के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है, ये है स्किनर की। क्रूज की देख लेते हैं हम। क्रूज ने कहा है नवीन विविध परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजन की योग्यता ही इंटेलिजेंसी है। देखो हमने यहाँ सारी तरह की डेफिनेशन ली है, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान है, इंटेलिजेंसी है, मोटिवेशन है, जैसे ये क्रूज की जो डेफिनेशन इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, समझ में आ गई आपके। फिर इसके बाद में प्लेटो और गेरेट की एक डेफिनेशन है, ये मनोविज्ञान से रिलेटेड है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा इन्होंने, और वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये व्यवहारवादी है वाटसन तो सबके दिमाग में जैसे फ्राइड सेट हुआ वैसे ही वाटसन सेट हो जाता है। इसके बाद में अच्छी वुडवर्थ वाली डेफिनेशन देखना, ये इसमें सारी चीज़ें क्लियर की हैं। वुडवर्थ ने कहा सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा छोड़ी, फिर उसने ब्रेन छोड़ा यानी दिमाग भी छोड़ दिया, फिर उसने चेतना भी खो दी और अब व्यवहार को अपनाए हुए है। ये बात वुडवर्थ ने कही थी। ये कैसे है? देखो ये पर्यावरण के अनुसार कार्यों का अध्ययन करने के बाद में ये वुडवर्थ कह रहा है। मैकडूगल की बात देखें तो मैकडूगल क्या कह रहा है? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ठीक है, स्किनर क्या कह रहा है? मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। करो और करो, इन्होंने क्या कहा है? अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है? सीखना है, लर्निंग, सीखने के ऊपर दिया है करो एंड करो का। इसके बाद में स्किनर की जो अधिगम की बात करें, स्किनर ने कहा अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। ठीक है ना, ये स्किनर की बात है। पावलोव ने क्या कहा है? अधिगम क्या है? अधिगम अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया इसकी है ही, जो सिद्धांत में ही बात आती है। ये डेविस ने कहा है अधिगम क्या है? टीचिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्यय को जन्म देता है ये, इसके द्वारा, यानी टीचिंग लर्निंग संगठन खड़ा होता है।
आलपोर्ट, ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आलपोर्ट ने पर्सनैलिटी पे ही काम किया सबसे ज़्यादा। यानी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। इसके बाद में वुडवर्थ की पर्सनैलिटी की बात करें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। ये बड़ी इजी है। ओक्स क्या कह रहा है, मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग शिक्षा तकनीकी है। ये शिक्षा तकनीकी ईटी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेफिनेशन है। तो ये जो डेफिनेशन है ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर कहते हैं कि ये डेफिनेशन कौन से शिक्षा मनोवैज्ञानिक की है। मॉरिसन की डेफिनेशन देखें हम, ये इसने कहा है शिक्षण क्या है, शिक्षण के ऊपर बात की है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व है, ठीक है, कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। यानी जिसको ज़्यादा जानकारी है वो कम जानकारी वाले को विकसित करता है। ये बात इसने कही है, ये मॉरिसन की बात है। गेट्स क्या कह रहा है, अधिगम या सीखना या लर्निंग अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन है। दो चीज़ है इसमें, अनुभव और प्रशिक्षण, ठीक है। गेट्स क्या कह रहा है, गेट्स तर्क, गेट्स के की जो स्टेटमेंट है, तर्क एक फलदायक चिंतन है, ठीक है, तर्क की बात आती है ये। इसके बाद में पिंटर की जो लाइन है बुद्धि के ऊपर है, बुद्धि इंटेलिजेंसी, बुद्धि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता है। यानी नवीन परिस्थितियों में किस तरह से वो एडजस्ट हो, ये बात पिंटर ने कही है। और रायबर्न बुद्धि के बारे में क्या कह रहा, बुद्धि समस्याओं के समाधान, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। इसमें क्या बात आई है, समस्या के समाधान की और उद्देश्य प्राप्त करना, ये बुद्धि के बारे में रायबर्न ने कहा। वुंट क्या कह रहा है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान का, ये हमने पहले भी देख लिया था। वुंट जो वही वुंट है जिसकी लेब चली थी सबसे पहले। पेम्पानोजी ने क्या कहा है, ये कहा है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, ठीक है। और करो क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और वह व्याख्या करता है। ये करो। कनिंघम की वही जो लाइन पहले हमने याद कर रहे थे वही लाइन देखना। कनिंघम क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम कलाकार किसको माना है, अध्यापक को। कलाकार के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह उपलब्ध वस्तु क्या है, अधिगम करता, ठीक है। अधिगम करता कौन है, स्टूडेंट। वस्तु को अपने विचारों, उद्देश्यों, लक्ष्यों और मूल्य के अनुरूप अपने स्टूडियो क्या है, उसका विद्यालय में ढाल लेता है, ठीक है ना। यानी उसके पास कलाकार के पास एक पाठ्यक्रम है जिसमें वो अपने वस्तु यानी स्टूडेंट यानी अधिगमकर्ता को डालता है और वो जगह वो स्टूडियो विद्यालय है और उसको अपने अनुरूप उसको ढाल देता है। ये बात कनिंघम ने कही थी। तो ये जो चीज़ें थी ये इतनी हार्ड चीज़ें हैं, परीक्षा में आपको बहुत कन्फ्यूजन करती हैं। हमने प्रयास किया इजी तरीके से, तो आशा है आप को इसका लाभ मिलेगा। सभी तक इसको शेयर करें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे डालें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी हम अगला वीडियो तैयार करेंगे तुरंत आप तक पहुंच जाए। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।